देवी, देवी कब तक शोक मनाती रहोगी? पुत्री विदा हो गई, अब वो दुखी हो या सुखी हो, इससे हमें क्या लेना देना? समाप्त करो इस शोक को, भूल जाओ गौरी को, जिस प्रकार मैं उसे भूल चुका हूं। आप ऐसा कह सकते हैं क्योंकि आप श्रेष्ठ हैं, बड़े भी हैं और विद्वान भी हैं। मोह ममता आपको आडंबर लगता है, किंतु मैं तो माता हूं, केवल माता। जिस पुत्री को मैंने 9 मास अपनी कोख में रखा हो, मृत्यु से भी अधिक भयानक प्रसव पीड़ा सहकर उसे जन्म दिया, पाल पोस कर उसे बड़ा किया और फिर अपने आप से अलग कर दिया, क्या मैं उसे भूल सकती हूँ? क्या ये शोक का विषय नहीं है? देवी, आप अपने शोक में कुछ भूल रही हैं। क्या भूल रही हूँ? देवी, आप ये भूल रही हैं कि मैंने अपनी आयु की 60वीं सीढ़ी पर पग धर दी है और इस अवसर पर मेरी पुत्रियों ने, मेरे संबंधियों ने, मेरे शुभचिंतकों ने मुझे षष्ठी पूर्ति समारोह करने का सुझाव दिया है, जिसे मैंने स्वीकार कर लिया है। अब मैं एक ऐसा समारोह करना चाहता हूं जो मुझे दक्ष प्रजापति को गरिमा और गौरव के शिखर पर बिठा दे, और जो भी इस समारोह में सम्मिलित हो वो उसे कभी नहीं भुला पाए। ये तो बहुत अच्छी बात है। उत्सव तो एक साधन होता है जिसमें शुभ चिंतक और सगे संबंधी एकत्र होते हैं। आपने तो ऐसा समाचार सुनाया कि मेरा शोक ही दूर हो गया। यदि इस अवसर पर पुत्री गौरी भी आएगी तो? नहीं देवी, इस अवसर पर श्रेष्ठ लोग आएंगे, केवल श्रेष्ठ लोग। जो दक्ष प्रजापति की मान्यता के मापदंड पर खरे उतरेंगे वही श्रेष्ठ लोग। अब यदि आप शोक के सागर में डूब जाना चाहती हैं तो डूब जाइए। अपनी षष्ठी पूर्ति समारोह में मैं शिव को कदापि आमंत्रित नहीं करूंगा। देवी, एक बात पूछूं? कहिए देवाधिदेव महादेव। देवी, पति पत्नी का संबंध बड़ा पावन होता है, मधुर होता है, किंतु इसे मधुरता देने के लिए किसी एक पक्ष को तो कष्ट उठाना ही पड़ता है। आप किस पक्ष की बात कर रहे हैं महादेव? देवी, मैं आपके माता पिता की बात कर रहा हूं। माता जो जननी होती है, पिता जो पालक होता है, ये दोनों मिलकर बड़े स्नेह से, बड़े प्रेम से अपनी संतान का लालन पालन करते हैं, उसे बड़ा करते हैं। और यदि वो संतान कन्या हो तो उसे सदा के लिए किसी और के हाथों में सौंप देते हैं। क्या ऐसे स्नेही माता पिता की ओर आपका ध्यान नहीं जाता? हे स्वामी, पिता जन्मदाता होता है, ये उसका संतान पर ऋण होता है। माता प्रसव पीड़ा झेलकर संतान को जन्म देती है, ये माता का उपकार होता है। किंतु जब उन्होंने आपके हाथों मेरा कन्यादान कर दिया, मेरे भाग्य को आपके साथ जोड़ दिया, तो मेरी दृष्टि में आपकी सेवा, आपके सुख के अतिरिक्त और कुछ श्रेष्ठ नहीं रह जाता। तो देवी, मैं समझ लूं कि आप कैलाश आकर अपने माता पिता को भूल गई? नहीं स्वामी, मैं कुछ भी नहीं भूली हूं, किंतु यहां आकर आपने जो सुख दिया है मुझे, जो सम्मान मुझे मिला है, जो संसार आपने दिया है, वो मेरी दृष्टि में सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा है। आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप मेरे सर्वस्व हैं, मेरे ध्यान का केंद्र हैं। बस मैं तो केवल इतना ही जानती हूं स्वामी, और कुछ नहीं स्वामी, और कुछ नहीं। देवी, मैं अति प्रसन्न हुआ, संतुष्ट हुआ कि आप कैलाश आकर सुखी हैं। केवल इतना ही जानने के लिए प्रश्न मैंने आपसे किया था, क्योंकि यहां आपके सुख, आपकी सुविधा का उत्तरदायित्व तो मेरा है। आप निश्चिंत रहिए स्वामी,
मैं अपने संसार में बहुत सुखी हूं। मुझे अपने संसार में भ्रमण करने दीजिए स्वामी। नारायण नारायण। अरे आप? हाँ भ्राताश्री, मैं। किंतु आप यहाँ कैसे? भ्राताश्री, कदाचित आप भूल रहे हैं कि आपने मेरे यहाँ ना आने का आदेश लौटा लिया है। वो तो उस समय मेरी विवशता थी। विवशता? हाँ, विवशता। तो आपने हृदय से नहीं बल्कि विवश होकर मुझे अपने भवन में बुलवाया था। ये उचित नहीं है भ्राताश्री। क्यों उचित नहीं है? यही तो नीति है। कभी कभी समस्या खड़ी होने पर अपने से बहुत छोटों को भी मुंह लगाना पड़ता है। फिर तो भ्राता दक्ष, आप अपनी नीति का पालन करते रहिए। क्या पता आपको मुझे फिर मुंह लगाना पड़े। कदाचित आपने सत्य कहा, किंतु एक बात है, इस बार मेरे समक्ष कोई ऐसा कारण नहीं है कि मुझे शिव के पास जाना पड़े या आपको शिव के पास भेजना पड़े। कारण तो है भ्राताश्री। सुना है आप अपना षष्ठी पूर्ति समारोह बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। हाँ, किंतु शिव को बुलाकर मैं इस धूमधाम पर कालिख नहीं लगाना चाहता। सत्य ही कहा है भ्राताश्री, विनाश काले विपरीत बुद्धि। नारायण नारायण। हे प्रभु, पर्वतराज हिमाचल अपनी पत्नी देवी मैना के साथ आपके दर्शन के लिए पधारे हैं। उन्हें आदर के साथ अतिथि कक्ष में ले आइए, हम उनसे वहीं भेंट करेंगे। चलिए देवी। देवाधिदेव महादेव तथा मां शक्ति को हम दोनों का प्रणाम। देवाधिदेव महादेव, उद्यान से कुछ फल लेकर आया हूं, इन्हें स्वीकार कर हमें कृतार्थ करें। आप कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। देवी सती, ये हिमाचल राज है, हम इन्हीं की सीमा में तो निवास करते हैं। ये आपने क्या कह दिया प्रभु? आप तो राजाओं के राजा, सम्राटों के सम्राट, देवों के देव, देवाधिदेव महादेव हैं। आप ही की कृपा और आप ही के चरणों के प्रताप से हिमाचल में सर्वत्र समृद्धि और शांति है। भगवान, हम तो देवी शक्ति के आगमन पर उनके दर्शन करने और आपको इस शुभ अवसर पर बधाई देने चले आए, क्योंकि हम आपके विवाह में सम्मिलित नहीं हो पाए। देवाधिदेव हिमाचल राज, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो हमारे लिए अपने उद्यान से स्वादिष्ट फल ले आए, किंतु आपने हमारे विवाह की मिठाई तक नहीं चखी। कहिए, हम आपको क्या भेंट दें? प्रभु, सब कुछ तो आप ही का दिया हुआ है, अब और क्या चाहिए हमें? पर्वतराज, ये अवसर मत चूकिए, मुझसे नहीं तो देवी सती से कुछ मांग लीजिए। हे महादेव, यदि आप हमें यह अवसर दे ही रहे हैं तो मैं देवी सती से एक ही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी कोख से उनके जैसी सुंदर और दिव्य कन्या जन्म ले। देवी, मैं आपकी ओर से इन्हें तथास्तु कह देता हूं। बस प्रभु बस, आज तो मैं धन्य हो गया। आज तो आपने संतान से भी हमारी झोली भर दी प्रभु। मैं जब जब यहां आया हूं,
यहां से अपनी झोली भर के ही वापस लौटा हूं। महादेव शिव की जय, महादेवी शक्ति की जय। प्रभु, अब हमें जाने की आज्ञा दे। चलिए महारानी। स्वामी, ये आपने उन्हें मेरी ओर से कैसा वरदान दे दिया? कैसा वरदान? आपने उन्हें मेरी जैसी कन्या का वरदान दे दिया। अब मेरी जैसी कन्या उन्हें कहां से मिलेगी? आप जैसी कन्या यदि नहीं मिलेगी तो आप तो, हे शिव शक्ति, यदि आप प्रजापति दक्ष के घर में जन्म ले सकती हैं तो हिमाचल राज के घर में क्यों नहीं जन्म ले सकती? अब तो मैंने आपकी ओर से तथास्तु कह दिया है। तो फिर स्वामी, जैसी देवी परमेश्वरी की इच्छा। निमंत्रण भेजने का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है ना? जी प्रजापति, आपकी षष्ठी पूर्ति के अवसर पर ये निमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं। ध्यान रहे, सृष्टि का कोई भी विशेष व्यक्ति, चाहे वो देवता हो या गंधर्व, ऋषि हो या मानव, निमंत्रण से वंचित ना रह जाए। जैसा आपका आदेश प्रजापति। किंतु एक बात का विशेष ध्यान रहे, षष्ठी पूर्ति का ये निमंत्रण भूल से भी कैलाश नहीं भेजा जाएगा। क्या? हाँ, यही निर्णय किया है मैंने, और मेरा ये अंतिम निर्णय है। आप अपना निर्णय बदल दीजिए स्वामी। बेटी आप? हाँ स्वामी, गौरी आपकी सबसे प्रिय और लाडली पुत्री है। यदि आपने इस समारोह में भगवान शिव को नहीं बुलाया तो गौरी भी नहीं आएगी। मैं भी यही चाहता हूँ स्वामी। हाँ देवी, मेरे जीवन भर के स्नेह, प्रेम और लाड़ प्यार का क्या मूल्य चुकाया उसने। मेरी सारी आकांक्षाओं के विपरीत मेरे सम्मान और स्वाभिमान को अपने पैरों तले कुचलकर वो उस कपटी कंगाल शिव का हाथ पकड़कर चली गई। अरे विदाई के समय मैंने उसका मुख तक नहीं देखा। सारी मोहमाया को विष का घूंट समझकर मैं पी गया। अपने हृदय पर पाषाण रख लिया। अपने स्नेह और प्रेम की स्वयं मैंने हत्या कर दी। मैं ये भी भूल गया कि गौरी नाम की मेरी कोई पुत्री भी थी। आप उसे भूल तो सकते हैं, किंतु इस सत्य को नहीं झुठला सकते कि गौरी आपकी पुत्री है। देवी, सत्य चाहे कुछ भी हो, मैं उसे भुला चुका हूं। और देवी, ये बात ध्यान से सुन लीजिए, आज के पश्चात इस विषय पर कोई भी चर्चा नहीं होगी। ये सत्य है कि गौरी मेरी सबसे प्रिय दुलारी पुत्री थी। ये तब तक था जब तक वो मेरी पुत्री थी। जिस दिन वो शिव की पत्नी बन गई, वो मेरे लिए अपरिचिता हो गई। समझ गई देवी? सबको निमंत्रण पत्र समय पर मिल जाने चाहिए। जी प्रजापति। अब आपको कैसे समझाऊं कि दिन में आंखें बंद कर लेने से रात्रि नहीं हो जाती। आप माने या ना माने, पुत्री तो पुत्री ही रहेगी। प्रणाम माते। प्रणाम। मैं दधीच हूँ माते। बहुत दिनों के पश्चात मेरा कैलाश आना हुआ।
देवादिदेव महादेव तो समाधि में लीन है, किंतु मेरी इच्छा तो आपके चरण स्पर्श करने की थी, जो आज पूर्ण हो गई। अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे चरण स्पर्श कर रहे हैं? आयु में, योग्यता में आप मुझसे श्रेष्ठ हैं। तो क्या हुआ माते, आप मेरे आराध्य देव शिव की शक्ति हैं। आप नारी हैं, नारी मात्र स्वरूपा होती है और सृष्टि को मुझ जैसे अनेकों पुत्र प्रदान करती है। इसीलिए वो सबसे श्रेष्ठ है, आदरणीय है, पूजनीय है, महान है। माते, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे मुनिवर, जिस नाते से आपने मुझे प्रणाम किया है, उस नाते से मैं भी आपको हृदय से आशीष देती हूँ। आज आपकी श्रद्धा देखकर एक नवीन विचार मेरे मन में आया है कि पूजनीय श्रेष्ठ की पत्नी बनना भी कितना सौभाग्यशाली होता है। देवाधिदेव महादेव वो तो महान है ही, उनकी पत्नी का स्थान पाकर मुझे भी कितना सम्मान मिल रहा है। कदाचित इसीलिए हर कन्या श्रेष्ठ वर की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती है। माते, देवादिदेव तो समाधि में है और आप परिस्थिति से अनजान हैं। आप अपने पिताश्री प्रजापति दक्ष के यहाँ कब जाएंगी? अपने पिताश्री के यहाँ मैं तभी जाऊंगी जब मेरे पति मुझे आज्ञा देंगे। क्या माते, अभी तक आपके पिताश्री का निमंत्रण पत्र आपको नहीं मिला? कैसा निमंत्रण पत्र मुनिवर? उनकी षष्ठ पूर्ति का निमंत्रण पत्र। वे आज 60 वर्ष के हो गए हैं। उन्होंने इस अवसर पर एक महायज्ञ का आयोजन किया है, जिसमें उन्होंने सृष्टि के सभी श्रेष्ठ देवों को आमंत्रित किया है। माते, आप तो उनकी पुत्री हैं और देवादिदेव उनके जामाता। मुनिवर दधीची, मुझे तो अब तक ऐसा कोई निमंत्रण पत्र प्राप्त नहीं हुआ। वैसे ये मेरे लिए हर्ष की बात है कि पिताश्री 60 वर्ष के हो गए, वे स्वस्थ हैं, सकुशल हैं और इस अवसर पर एक महायज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। कदाचित उनका निमंत्रण पत्र आता ही होगा। वैसे कैलाश तक किसी का पहुंचना कोई सरल कार्य तो है नहीं। मैं वहीं जा रहा हूं माते, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं देवादिदेव महादेव की समाधि तो भंग नहीं कर सकता, किंतु जब वो समाधि से बाहर आए तो मेरा सादा चरण स्पर्श उनसे अवश्य कहिएगा। मैं चलता हूं माते। हे मुनिवर, अब मैं आपसे किस मुख से कहूं कि जो सूचना मुझे आपसे प्राप्त हुई है उसका निमंत्रण मेरे पिताश्री यहाँ कभी नहीं भेजेंगे, कभी नहीं भेजेंगे।